Hello everyone, welcome to Learnaby. I am Shivani Chauhan. Class 1 English Unit 1 My Family and Me. My Family. फैमिली को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवार. और मी का मतलब होता है मैं. तो ये क्या हुआ? ये हुआ मेरा परिवार और मैं. तो मेरा परिवार और मैं, ये हुआ मतलब माई फैमिली एंड मी. 2 लिटिल हैंड्स यानी कि 2 छोटे हाथ. तो आपके 2 छोटे छोटे से हाथ हैं. 2 लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप. क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, है ना? ताली बजाना. तो क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना. 2 लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप. 2 लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप. तो इस तरीके से आप दोनों हाथों से क्लैपिंग कर सकते हैं, है ना? और आप 2 लिटिल लेग्स, लिटिल होता है छोटे, और 2 छोटे लेग्स यानी कि पैर, और 2 छोटे पैर गो टैप टैप टैप. मतलब आप पैर से टप टप कर सकते हैं. जैसे बच्ची करी, ये पैर ऐसे मार रही है, ये पैर फिर ऐसे रखा हुआ है, तो टैप टैप टैप. तो 2 लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप. 2 लिटिल आईज, 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी आँखें, है ना? जो हमारी आईज होती हैं, आँखें. 2 लिटिल आईज आर ओपन वाइड. ओपन का मतलब होता है खुलना, है ना? ओपन मतलब खुला हुआ, वाइड मतलब चौड़ा. तो 2 लिटिल आईज आर ओपन वाइड यानी कि 2 छोटी छोटी आँखें पूरी तरीके से खुली हुई हैं. आर ओपन वाइड, पूरी तरीके से खुली हुई हैं. 1 लिटिल हेड, हेड होता है हमारा सिर, और हमारा छोटा सा प्यारा सा सिर गो साइड टू साइड. गो साइड टू साइड मतलब सर आप इधर भी हिला सकते हैं और आप इधर भी हिला सकते हैं. साइड टू साइड मतलब इधर उधर हिलाना, एक तरफ दूसरी तरफ. 2 लिटिल आईज टू लुक अराउंड. 2 छोटी आँखें, 2 छोटी प्यारी प्यारी आँखें टू लुक अराउंड. लुक अराउंड का मतलब होता है इधर उधर देखने के लिए. तो 2 छोटी छोटी सी आँखें इधर उधर देखने के लिए. 2 लिटिल आईज टू लुक अराउंड, अपने आसपास 2 छोटी छोटी आँखों से देखने के लिए. 2 लिटिल ईयर्स टू हियर द साउंड, और 2 छोटे छोटे कान. हियर का मतलब होता है सुनना, और साउंड का मतलब होता है आवाज़. तो 2 लिटिल ईयर्स टू हियर द साउंड, और 2 छोटे कान आवाज़ को सुनने के लिए. 1 लिटिल नोज, नोज का मतलब होता है नाक. 1 लिटिल नोज टू स्मेल, स्मेल का मतलब होता है सूंघना, है ना? नाक से हम क्या करते हैं? नाक से हम सूंघते हैं. 1 लिटिल नोज टू स्मेल एंड ब्रीद. ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना. तो हम अपनी नाक से क्या करते हैं? हम अपनी नाक से चीज़ों को सूंघते हैं और हम सांस भी लेते हैं. 1 लिटिल माउथ टू, 1 लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट. और माउथ होता है हमारा मुंह, और हमारे पास एक प्यारा सा छोटा सा मुंह होता है जिसको ईट यानी कि खाना पसंद होता है जिसको, है ना? हैंड्स टू क्लैप. अब हमें बताया गया है कि हमारे सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं. हमारे जो हैंड्स हैं, ये हमारे हैंड्स होते हैं टू क्लैप, ताली बजाने के लिए. लेग्स टू वॉक, पैर, है ना? ये क्लैप करते हैं हाथ. पैर क्या करते हैं? वॉक करते हैं, चलना. वॉक करने का मतलब होता है पैरों से
चलना। नोज़ टू स्मेल, नाक स्मेल करने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ को सूंघने के लिए। माउथ टू टॉक, मुंह किसके लिए होता है? बात करने के लिए, है ना, बात करने के लिए तो मुंह होता है बात करने के लिए। हेड टू मूव, और सर किस लिए होता है? हेड, ये हमारा सर यानी कि हेड होता है। और हेड क्या करते हैं? हम हेड को हिलाते हैं। आईज टू सी, और आँखें, जो हमारी प्यारी प्यारी आँखें होती हैं वो हम क्या करते हैं? आँखें हम लोग, आँखों से हम देखते हैं। मुंह से हम लोग बात करते हैं, है ना। नोज़ से हम लोग स्मेल करते हैं, यानी कि हम सूंघते हैं। माउथ से बात करते हैं। और आई हैव अ लिटिल बॉडी दैट बिलोंग्स टू मी, और मेरी एक छोटी सी बॉडी, ये पूरी की पूरी आपकी बॉडी है। और दैट बिलोंग्स टू मी, यानी कि बिलोंग्स टू यानी कि मेरा होना, मेरा होना, ये मेरी है, ये मेरी छोटी सी बॉडी है। और यहाँ पे देखो एक बच्चा व्हील चेयर पर भी दिखाया गया है। कई बार किसी किसी को चलने में दिक्कत होती है तो वो व्हील चेयर का भी इस्तेमाल करते हैं, ये वाली चीज़ भी हमें बताई गई है। तो हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं ना, वो किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये इसमें हम लोगों को समझाया गया है। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी हमें इसमें समझाए गए हैं। हैंड हाथ होते हैं, लेग होते हैं हमारे पैर, हेड हमारा सर होता है, आई आँखें, ईयर यानी कि कान, नोज़ यानी कि नाक, और माउथ यानी कि हमारा मुंह। और अलग अलग चीज़ों के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। हाथ हम क्लैप करते हैं, पैर से हम वॉक करते हैं, टैप करते हैं, हेड को हम लोग हिला सकते हैं, आई से हम देख सकते हैं, ईयर से हम सुन सकते हैं, नोज़ से हम सूंघ सकते हैं, और माउथ से हम खाना खा सकते हैं और बोल भी सकते हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बारे में हम लोगों को बताया गया है। तो हमारा हेड है ना, ये जो होता है पार्ट ऑफ द बॉडी में सबसे ऊपर, ये हमारा हेड होता है। फिर हमारे शोल्डर्स, ये जो हमारे कंधे होते हैं ना यहाँ पर, ये हमारे शोल्डर्स होते हैं। शोल्डर्स है ना, शोल्डर्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कंधे। हमारे दो कंधे होते हैं, एक ये है एक ये है, तो ये हमारे दो शोल्डर्स हैं। नीज़, नी का मतलब होता है हमारी घुटने। तो ये जो है ना, बच्चे से पॉइंट आउट कर रही है, ये हमारी नी होती है। नी का मतलब होता है घुटना, तो ये हमारी नीज़ हैं, घुटना। टोज़ जो होते हैं वो हमारे, ये जो अंगूठा है ना, ये हमारे टोज़ होते हैं। हेड, तो अब हमारे पार्ट ऑफ बॉडी हमने देखो कितने सारे सीख लिए। हेड, शोल्डर्स, नीज़, टोज़, हेड, शोल्डर्स, नीज़ एंड टोज़, आईज़ एंड ईयर्स। तो आई हमारी कौन सी होती हैं? ये देखो, ये हमारी आई है ना, हमारी आँखें। ये हमारे ईयर हैं, हमारे कान हैं। माउथ एंड नोज़, ये हमारा क्या है? ये हमारा माउथ है, और ये हमारी नोज़ है ना। ये हमारा हेड है यहाँ पर, ये हमारा हेड है ना, इस बच्ची ने ऐसे बता रखा है, हेड है। ये शोल्डर्स हैं हमारे, ये हमारी नीज़ हैं, और ये हमारे टोज़ हैं। तो ये हमारे पार्ट ऑफ बॉडीज़ हमने और ज़्यादा सीख लिए हैं। रिपीट आफ्टर द टीचर, तो आप एक बार हम फिर से पोएम पढ़ेंगे। तो टीचर, आई क्लैप विद माई हैंड्स, है ना, टीचर बोलती है कि मैं अपने हाथों से क्लैप करती हूँ। चिल्ड्रन बोलते हैं आई क्लैप विद माई हैंड्स। आप भी मेरे साथ रिपीट करिए, आई क्लैप विद माई हैंड्स। फिर आई टैप विद माई फीट, मैं अपने फीट से टैप करती हूँ। आप भी इसको रिपीट करिए, आई टैप विद माई फीट। आई
लुक विद माई आईज, मैं अपनी आंखों से देखती हूँ. आई लुक विद माई आईज. आई वॉक विद माई लेग्स. आई वॉक विद माई लेग्स. इस तरीके से आप कर सकते हैं. अब टॉक इन पेयर्स. आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन सच एज गिवन बिलो. नितिन, नेहा, दो बच्चे हैं. व्हाट इज़ दिस? जैसे आप अपनी नाक पे हाथ रख के अपने पार्टनर से पूछिए कि बताओ ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो वो बताएगा कि नोज़ है. फिर अपने कंधों पर हाथ रख कर पूछिए कि व्हाट आर दीज. फिर अपने माउथ पर हाथ रख के भी आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस. कान पे हाथ रख के पूछ सकते हैं, है ना. तो अलग अलग ऑर्गन्स पे आप लोग हाथ रख करके ऐसे एक दूसरे से पूछ सकते हैं. तो आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा. पेरेंट्स घर पे पूछ सकते हैं. अब मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद योर पिक्चर्स. तो हम अब क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं. तो सबसे पहले हेड कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर देखो. हेड जो है वो आप यहाँ से मैच कर दीजिए. नोज़ आप यहाँ से मैच कर दीजिए, है ना. आई ये मैच कर दीजिए. ईयर ये मैच कर दीजिए. चीक आपके गाल होते हैं प्यारे प्यारे से, ये मैच कर दीजिए. हैंड होता है हमारा हाथ. टंग होती है हमारी जीभ. आर्म होता है हमारा हाथ. माउथ होता है हमारा मुंह. फुट होता है हमारा पैर, है ना. ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना पैर का, इसको फुट बोलते हैं. और ये होता है हमारा लेग, ऊपर वाला पार्ट पैर का. तो ये आप ना अच्छे से मैच कर लीजिए फिर से. ये हमारा हेड है, ये हमारी नोज़ है, ये हमारी आई है, ये हमारा ईयर है, ये हमारे चीक्स हैं, गाल. हैंड हमारे हाथ होते हैं. टंग हमारी जीभ होती है. और आर्म हमारे हाथ का ऊपर का पार्ट होता है, ये वाला ऐसे करके. माउथ हमारा मुंह होता है. फुट हमारा पैर का नीचे वाला पार्ट होता है जिससे हम चलते हैं. और लेग हमारा पैर का ये ऊपर वाला पार्ट होता है. तो इस तरीके से हम लोगों ने मैच भी कर लिया. नेक्स्ट देख लेते हैं. लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड, देन रीड द सेंटेंस. तो आपको वर्ड को देखना है और फिर अच्छा, ये काफ़ी सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे जो हम लोगों को करने हैं. तो काफ़ी सारे तो साउंड वाले हैं. आइए जो हैं वो हम लोग कर लेते हैं. पिक्चर को देखना है और वर्ड को रीड करना है. तो आई सी विद माई आईज़, यानी कि मैं अपनी आँखों से देखता हूँ, देखती हूँ. ईयर होते हैं कान. आई हियर विद माई ईयर्स, तो आप अपने कानों से सुनते हैं, है ना, और आँखों से देखते हैं. आई स्मेल विद माई नोज़, तो नोज़ होती है नाक और स्मेल मतलब होता है सूंघना. तो आप अपनी नाक से सूंघते हैं. तो सेंटेंस बन जाएगा आई स्मेल विद माई नोज़. माउथ होता है आपका मुंह. आई ईट विद माई माउथ, मैं अपने माउथ से, अपने मुंह से खाना खाता हूँ. नेक्स्ट है स्किन, यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं त्वचा, है ना. तो आई फील विद माई स्किन, तो यानी कि आपने 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़ लिए. तो ये सारे के सारे आपके सेंस ऑर्गन्स हैं. तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं और आप इनसे क्या क्या करते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर सिखाया गया है कि आई से आप देखते हैं, कान से आप सुनते हैं, नाक से आप सूंघते हैं, मुंह से आप खाते हैं, स्किन से आप फील करते हैं. आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से हाथ जो है वो अपना लगा करके बनाना है और फिर उसको डेकोरेट करना है. अब वॉशिंग हैंड्स, तो कैसे, ओपन द टैप और पोर वाटर ऑन योर हैंड, मतलब आपको अपने हाथ कैसे धोने चाहिए. तो टंकी को खोलिए, फिर उसके बाद टैप होती है टंकी, है ना, और पोर मतलब होता है डालना या गिराना.
तो आप अपने हाथ को इस तरीके से धोएंगे। रब करना, रब सोप ऑन योर हैंड्स, फिर आप अपने हाथ पे सोप रब करेंगे। फिर उसके बाद वॉश बिटवीन द फिंगर्स, फिर ऐसे फिंगर्स के बीच में अच्छे से सोप को रगड़ेंगे। और रिंस योर हैंड अगेन, रिंस का मतलब होता है धोना। फिर उसके बाद आप अपने जो हाथ हैं वो धो लेंगे। अल्फ़ाबेट्स आते हैं, देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स ABCDEFG HIJKLMNOP LMNOP QRSTUVWXYZ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अल्फ़ाबेट सॉन्ग गाना है। और यहाँ पर जैसे ये AA लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको अपनी बुक में अच्छे से पूरा, जैसे BB, फिर C, फिर है ना, तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स अपनी बुक में लिखने हैं अच्छे से प्रैक्टिस करके। अब A फॉर ये सब क्या होता है, ये सब भी आप लोगों को बताया गया है। फिर यहाँ पर लेटर्स की जो साउंड हैं वो बताई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए A फॉर एंट, B फॉर बैग, C फॉर कैट, ठीक है। तो ये फोनिक्स वगैरह आप लोगों को, ये वाले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं कि कैसी इसकी साउंड होती है। जो लेटर की साउंड्स वगैरह हम लोग आगे कवर कर लेंगे। वैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि B फॉर बैग, C फॉर कैप, B फॉर बलून भी होता है, A फॉर एप्पल होता है, A फॉर एंट भी होता है, C फॉर क्लॉक होता है, E फॉर एग भी होता है, D फॉर डॉग और D फॉर ड्रम भी होता है। तो इनिशियल साउंड जो है वर्ड की, और इसमें ऑड वन आउट हम लोगों को बताना है, मतलब जो एक जैसी नहीं लग रही हैं। तो बैग, कैप ये तो एक जैसी हैं, ये अलग है। ऑड का मतलब यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है जो अलग है। तो यहाँ पर बलून अलग है, एप्पल, एंट ये एक जैसे है ना सुनने में। क्लॉक ये बिल्कुल अलग है। तो क्लॉक है हमारी ऑड वन आउट। एग, डॉग, ड्रम, तो डॉग, ड्रम एक जैसे हैं, एग ऑड वन आउट है, अलग है। तो बलून, क्लॉक और एग ये ऑड वन आउट है, यानी कि इनकी जो साउंड है वो अलग है। तो हमें लेटर साउंड्स इस तरीके से समझाई गई हैं कि एक्स, बैग, कार्ट, डेन, एग ये अलग अलग साउंड्स हमें बताई गई हैं कि ए वाली, बी वाली, ए की साउंड कैसी होती है, जैसे एक्स, एंड, आर्म, ये सारी की सारी ए की साउंड है। बैग, बी, बॉय, बी की साउंड है। कार्ट, कैप, कैट एक जैसी लग रही हैं, सी की साउंड है। डेन, डोर, डॉग, डी की साउंड। एग, ईयर, एलिफेंट ये ई की सारी साउंड्स हैं। इसी तरीके से हम लोगों को ये सारा का सारा कर लेना है कि सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एग, F for fish, G for goat, H for hut, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for mango, N for nose, O for orange, P for parrot, Q for quilt, R for rat, S for sun, T for table, U for umbrella, V for van, W for well, X for x-ray, Y for yarn, Z for zebra। तो ये मैंने आपको बिल्कुल फटाफट से बता दिया है, बट आपको ये लर्न करना है। तो ये अल्फ़ाबेट के फोनिक्स, फोनिक्स जो शब्द है इसका मतलब साउंड होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि ए फॉर एंट, बी फॉर बैग, ऐसे करके लर्न करना है। तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। पहले मैंने सोचा था कि बाद में के लिए छोड़ देते थोड़ा सा, बट नहीं, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।